हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सीरीज की एक नई वीडियो को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम उत्तराखंड जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉप 200 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी आगामी लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस एवं समूह गौ की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब है जसपाल राणा। तो हम ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, हम इसमें केवल रिवीजन करेंगे फटाफट। दोस्तों, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर को गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है हरिद्वार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो इसका सही जवाब है भैरव दत्त जोशी। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित एशिया एवं भारत का प्रथम उद्यान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध केम्प्टी जलप्रपात उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, इसका सही जवाब है मसूरी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भगवान राम का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है देवप्रयाग में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य से पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी हैं? तो इसका सही जवाब है मोहन सिंह मेहता। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में स्थित पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बाबा श्रवणनाथ ने। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रसिद्ध गंगा मंदिर किस नगर में स्थित है? तो इसका सही जवाब है हरिद्वार में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में स्थित बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना किस महान संत ने की थी? तो इसका सही जवाब है आदि शंकराचार्य ने। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से जेल जाने वाली पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो इसका सही जवाब है बिस्नी देवी शाह। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले को छोटा कश्मीर कहते हैं? तो इसका सही जवाब है पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले को राज्य का वन नगर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है देहरादून। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है विपिन चंद्र जोशी। अगला प्रश्न है, भारत और उत्तराखंड की पहली महिला मेजर जनरल कौन है? तो इसका सही जवाब है माया टम्टा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो इसका सही जवाब है तीलू रौतेली को। दोस्तों, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस प्रकार के फलों का उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब है शीतोष्ण जलवायु वाले फल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर कागज बनाने का उद्योग स्थित है? तो इसका सही जवाब है लाल कुआं में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जिले का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है खसदेश। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो इसका सही जवाब है 18.81%। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में कितनी प्रतिशत भाग स्थायी चारागाह भूमि है? तो इसका सही जवाब है 3.49%। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऋषिकेश में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है गोपेश्वर चमोली में। अगला प्रश्न है, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो इसका सही जवाब है
अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब है सुधांशु धूलिया। अगला प्रश्न है, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है महेंद्र चंद। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा नगर सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ है? तो इसका सही जवाब है मसूरी। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब है नौकुचिया ताल झील। अगला प्रश्न है, कनकपाल किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब है पवार वंश का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आस्तिदेव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी। आसंती देव भी इनको कहीं कहीं दिया गया है, तो इसका सही जवाब है जोशीमठ। अगला प्रश्न है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान पर मिलता है? तो इसका सही जवाब है कालसी। अगला प्रश्न है, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है रुड़की में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में लौंग और बैला नृत्य की परंपरा कहाँ है? तो इसका सही जवाब है गढ़वाल में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उसका सही जवाब है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? इसका सही जवाब है 2390 वर्ग किलोमीटर में। अगला प्रश्न है, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है पिरानी कलियर रुड़की में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड व भारत के प्रथम शौर्य सम्मान यानी परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है? तो इसका सही जवाब है मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनको मरणोपरांत ये परमवीर चक्र दिया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है? तो इसका सही जवाब है भवानी दत्त जोशी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध है? तो इसका सही जवाब है टिहरी बांध। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में उतियासू बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है अलकनंदा नदी पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, इचारी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है टॉन्स नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड की प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित महिला कौन है? तो इसका सही जवाब है गौरा देवी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राज्य का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र से आच्छादित है? तो इसका सही जवाब है 45.43% भाग। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के पश्चिम में कौन से देश और राज्य की सीमा लगती है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, परमार वंश की संस्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में कब की थी? तो सही जवाब है 888 ईसा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है मधुमिता बिष्ट। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब आप सभी को पता होगा, मसूरी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में लीची नगर नाम से प्रख्यात है? तो इसका सही जवाब है देहरादून। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में स्थित हर की पौड़ी का निर्माण करवाया था? तो इसका सही जवाब है राजा विक्रमादित्य ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और ये कौन सी नदी पर बना है? तो यह है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर वन्य जीव जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है कालागढ़। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसका सही जवाब है चंद राजाओं द्वारा। अगला प्रश्न है, गणेश नारद मुकुंद व्यास एवं स्कंद गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही जवाब है
बद्रीनाथ के पास। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के किस जिले में राज्य वन सेवा महाविद्यालय स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब है देहरादून। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रसिद्ध केम्प्टी जलप्रपात उत्तराखंड के किस पहाड़ी स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है मसूरी। अगला प्रश्न है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है? तो इसका सही जवाब है रुद्रप्रयाग। वही पूछा जाएगी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है देहरादून में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है गन्ना विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है काशीपुर उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंट एसोसिएशन कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है नैनीताल में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका सही जवाब है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न देखते हैं किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो इसका सही जवाब है सुलेमान सिकोह ने। दोस्तों अगला प्रश्न है टिहरी गढ़वाल में ढांडक आंदोलन किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब है मजदूरों से। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है लाल कुआं नैनीताल में। अगला प्रश्न है पेशावर कांड के नेता कौन थे? तो इसका सही जवाब है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के पृथक्करण का मूल कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है पर्वतीय जनों का पिछड़ापन एवं निर्धनता। दोस्तों पहाड़ों तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही थी, जिसके कारण ये पृथक राज्य की मांग उठी। अगला प्रश्न है कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 हस्तांतरित किया गया? तो इसका सही जवाब है 28 अगस्त 2000 को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जिले को भारत का लीची नगर कहते हैं? तो इसका सही जवाब है देहरादून को। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 101 लाख। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के किस जिले में 7 ताल झील स्थित है? तो इसका सही जवाब है नैनीताल। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का कौन सा शहर पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर है? इसका सही जवाब है मसूरी। दोस्तों कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, जैसे इस क्वेश्चन को हम पहले देख चुके हैं तो उसमें ज़्यादा ध्यान न दें। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है नंदा देवी पर्वत शिखर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जिले में हुक्का क्लब स्थित है? तो इसका सही जवाब है अल्मोड़ा में। दोस्तों अगला प्रश्न है उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध ऋषिकेश तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब है गंगा नदी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जिले में 7 ताल झील स्थित है? तो इसका सही जवाब है नैनीताल में। अगला प्रश्न है विश्व विख्यात फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार देखा जाता है, बहुत सरल प्रश्न भी है। चमोली इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब है 6। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के किस जिले में लाल बहादुर शास्त्री अकादमी संस्थान स्थित है? तो इसका सही जवाब है मसूरी में। दोस्तों अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका सही जवाब है
सुंदर लाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में प्रसिद्ध सैल गुफा चित्र स्थल लाखी उड़ियार राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही जवाब है पौड़ी में। अगला प्रश्न है कौशिकी देवी का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही जवाब है अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका सही जवाब है सुरजीत सिंह बरनाला। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का राजकीय फूल है? तो आप सभी को पता होगा, इसका सही जवाब है ब्रह्म कमल। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान किस स्थान पर की गई? तो इसका सही जवाब है काशीपुर में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का सबसे पुराना इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही जवाब है रुड़की विश्वविद्यालय। दोस्तों अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है देहरादून। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की कौन सी नदी उत्तराखंड की कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब है रामगंगा की। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कितने प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है 4। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है नैनीताल में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऊधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है देहरादून। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब है नैनीताल। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो इसका सही जवाब है 13.06% भाग। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब है ऊधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है बैजनाथ मंदिर को किसने बनाया? तो इसका सही जवाब है ललित सुर भूदेव ने। अगला प्रश्न है टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में किस वर्ष हुआ? तो इसका सही जवाब है वर्ष 1949 में। कभी कभी इसकी तारीख भी पूछता है, तो इसका सही जवाब है 1 अगस्त 1949। अगला प्रश्न है टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में विलय होने के दौरान वहां का राजा कौन था? तो इसका सही जवाब है राजा मानवेंद्र शाह। अगला प्रश्न है गढ़वाल के पवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन थी? तो उसका सही जवाब है चांदपुरगढ़ी। अगला प्रश्न है उत्तरकाशी शहर का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है बाड़ाहाट। अगला प्रश्न है पूर्व से पश्चिम तक उत्तराखंड राज्य की लंबाई कितनी है? तो उसका सही जवाब है 358 किलोमीटर। दोस्तों अगला प्रश्न है उत्तर से दक्षिण तक उत्तराखंड राज्य की चौड़ाई कितनी है? जवाब है 320 किलोमीटर। अगला प्रश्न है पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है? तो इसका सही जवाब है हिमवंत। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की आय का मुख्य स्रोत है? तो इसका सही जवाब है वन संसाधन और पर्यटन। दोस्तों अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है, जिसे लबाशना कहते हैं? दोस्तों इसका सही जवाब है मसूरी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में 7 ताल झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है नैनीताल। अगला प्रश्न है आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? तो इसका सही जवाब है 820 ईस्वी में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उसका सही जवाब है नैनीताल में। दोस्तों अगला प्रश्न है उत्तराखंड में मैती आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है कौन से क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है?
इसका सही जवाब है सल्ट क्षेत्र को। दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित फाउंड्री फोर्ज संस्थान राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है हरिद्वार। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ? आप सभी को पता होगा, इसका सही जवाब है 9 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, रानीखेत नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1869 में। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस मेले को उत्तराखंड में बग्वाल नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है देवी धुरा मेला। अगला प्रश्न है, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो इसका सही जवाब है पी बैरन। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाली क्षेत्र का प्रसिद्ध गायन नृत्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है झुमलो गायन नृत्य। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी, देहरादून व टिहरी गढ़वाल जिलों में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो इसका सही जवाब है जौनसारी। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन है? तो इसका सही जवाब है जौनसारी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में परमार वंश का शासक 888 ईस्वी से कब तक रहा? तो इसका सही जवाब है 1949 तक। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना तिथि है? तो इसका सही जवाब आपको पता ही है 9 नवंबर 2000। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड किस वर्ष परिवर्तित हुआ? तो इसका सही जवाब है 1 जनवरी 2007 से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पालकी योजना का संबंध है? तो इसका सही जवाब है स्वास्थ्य सुविधा से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का आकार कैसा है? तो इसका सही जवाब है लगभग आयताकार। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही जवाब है 53,483 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला सबसे उत्तर में स्थित है? तो उसको सही जवाब है उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका सही जवाब है हरीश चंद्र रावत, जो कि 29 मई 1965 को चढ़े थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही जवाब है जयानंद भारती। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? तो इसका सही जवाब है कौसानी में। अगला प्रश्न है, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था? दोस्तों ये भी बहुत पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसका सही जवाब है मजदूरों से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा नगर संत नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है ऋषिकेश। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा शहर कुमाऊं का द्वार कहलाता है? तो उसका सही जवाब है काठगोदाम नैनीताल। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के पूर्व में कौन से देश राज्य की सीमा लगती है? दोस्तों इसका सही जवाब है नेपाल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका सही जवाब है 2 मंडल, कुमाऊं और गढ़वाल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब आपको पता ही है 13। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले को झीलों का नगर कहते हैं? तो इसका सही जवाब है नैनीताल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा राज्य है? उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो इसका सही जवाब है 27वां। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 9 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही जवाब है 53,483 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही जवाब है पूर्व मध्य भाग में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है नित्यानंद स्वामी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही जवाब है सुरजीत सिंह बरनाला। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? तो इसका सही जवाब है जस्टिस ए देसाई। अगला प्रश्न है,
उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है इंद्रमणि बडोनी। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कौसानी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो इसका सही जवाब है 86.07%। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है नैनीताल। अगला प्रश्न है, राज्य में समन्वित डेयरी विकास परियोजना कब से चलाई जा रही है? तो इसका सही जवाब है वर्ष 2002-03 से। अगला प्रश्न है, मत्स्य नीति लागू करवाने की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। यह नीति कब लागू की गई? तो इसका सही जवाब है वर्ष 2002 में। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे पुरानी नहर है? तो इसका सही जवाब है ऊपरी गंगा नहर। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इसका सही जवाब है 72A। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया, यह पथ कौन सा है? तो इसका सही जवाब है किच्छा काठगोदाम। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? मेलों के द्वारा, प्रदर्शनों के द्वारा, मध्यस्थों के द्वारा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है लाल कुआं में। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था? तो इसका सही जवाब है विशेष वर्ग का राज्य। अगला प्रश्न है, राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका सही जवाब है जून 2003 में। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है? तो इसका सही जवाब है काशीपुर में। अगला प्रश्न है, राज्य में शिल्प पार्क की स्थापना की जा रही है? तो इसका सही जवाब है देहरादून में। अगला प्रश्न है, राज्य में नए युवा नीति को प्रख्यापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है वर्ष 2011 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 कब शुरू की गई? तो उसका सही जवाब है वर्ष 2008 में। दोस्तों अगला प्रश्न है, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था? तो उसका सही जवाब है रुड़की में, IIT रुड़की। अगला प्रश्न है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में की थी? तो इसका सही जवाब है वर्ष 1902 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी स्थित है? तो इसका सही जवाब है नैनीताल में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं कहाँ पहनती हैं? तो इसका सही जवाब है गले में। दोस्तों अगला प्रश्न है, राज्य में मनाए जाने वाला पर्व बग्वाल या बगवाई है? तो इसका सही जवाब है दीपावली का पर्व। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नैनीताल में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मिलन ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो इसका सही जवाब है कौसानी को। दोस्तों अगला प्रश्न है, हेमकुंड झील घिरी हुई है? तो इसका सही जवाब है 7 पर्वतों से। अगला प्रश्न है, किस जिले में सर्वाधिक गांव है? तो इसका सही जवाब है पौड़ी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है? तो इसका सही जवाब है पौड़ी में। अगला प्रश्न है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? तो इसका सही जवाब है वर्ष 1874 से। तो अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद है? तो इसका सही जवाब है देहरादून। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है चमोली में। दोस्तों अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? तो इसका सही जवाब है अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है,
2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है? तो इसका सही जवाब है देहरादून। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है? तो इसका सही जवाब है मंदाकिनी। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है? तो इसका सही जवाब है अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? कैपकोट 1958, धारचूला 1980, चमोली 1999 और उत्तरकाशी 1991। इसका सही जवाब है चमोली 1999। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो इसका सही जवाब है नंदा देवी। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है मसूरी। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब है प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण है? भूस्खलन और अतिवृष्टि। इसका सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है? तो इसका सही जवाब है जोन 4 और 5 में। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब है बाह्य हिमालयी क्षेत्र। दोस्तों अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है? तो इसका सही जवाब है नरेंद्र नगर टिहरी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है? तो इसका सही जवाब है पिथौरागढ़। दोस्तों इसमें से आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां स्थित हैं? तो इसका सही जवाब है चमोली में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो इसका सही जवाब है 1790 में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो इसका सही जवाब है ई गार्डनर। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका सही जवाब है वर्ष 2001 में। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो इसका सही जवाब है मानवेंद्र शाह। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है कालू मेहरा। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इसका सही जवाब है ऋग्वेद में। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब है 27 मार्च 2016 को। तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड जीके से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपका रिवीजन हुआ होगा। करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह के कंटेंट मिलते रहें और आपकी परीक्षा में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।